पैदा की है। Recording in progress. पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा, हमारे आयु को बढ़ा के दिया। आइए हम सब मिलकर हमारे प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरौली प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गीस केरला एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई करने के लिए ओमन आंटी हमारे बीच में उपस्थित है। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शीला कौशल बानमर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज भी हमारी बाइबल किस होगी, मरकुस 15 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर रानी थॉमस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने अपने सिरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। बीते दिन संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक खतरों मुसीबत से बचाया, हर एक दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाया। एक बार फिर हम सब बहनों को आपने अपने नजदीकी में आने के लिए यह सौभाग्य दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। जो बहनें जुड़ी हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बहनें नहीं जुड़ी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी में दिक्कत ना होने पाए, हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। अभी जो बहन गीत और आपके वचन से जो बहन बाइबल कुछ लेती है, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हैं। थोड़ा देर आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें सहायता मदद कीजिए। सब बातों में आपको आदर महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब सिस्टर सुसन गीवर्गी से एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आइए हम प्रभु का महिमा के लिए एक गाना गाएंगे। वीडियो भी ऑन कीजिए सिस्टर। बलसमा तो प्लीज मेरे को वीडियो ऑन करने नहीं होगा। ओके कृपया क्षमा करिए। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, महिमा समर्था धर्यो मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्था धर्यो मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आकाश और पृथ्वी बनाया,
सारे जग को रजाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रजाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा समर्तादर के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्तादर के योग मेरा प्रभु यीशु। बजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। दुनिया बनाने के पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। दुनिया बनाने के पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा समर्ता दे के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्ता दे के योग मेरा प्रभु यीशु। बजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। भजने के लिए हम सृजे गए हैं। एक आराधना का गीत सुनने के लिए प्रभु ने आज सुबह के वक्त प्रभु ने हमें सहायता की है। हाँ, सारे सृष्टि हमारे प्रभु का है। उस प्रभु को हम धन्यवाद दे। हमारे प्रभु के प्रेम को याद करके हम प्रभु को धन्यवाद करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं। प्यारे पिता, प्यारे यीशु मसीह, आपने प्रभु जी इस समय हमें सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा किया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने गीत गाने में सहायता और मदद किया। प्रभु जी, प्यारे यीशु मसीह, इस समय पिता परमेश्वर बारी है वचन की। प्रभु जी, जो ओमने सिस्टर जो हमारे बीच में वचन की सेवकाई करती है, प्रभु सिस्टर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, उनकी अगुवाई कीजिएगा। प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी तैयार किया है, प्रभु उन्हें बताने में आप सहायता मदद कीजिए। और जो प्रभु जी वचन को हम जितने भी बहनें जुड़े हैं और सभी सुनते हैं, प्रभु हमारे हृदय रूपी पट्टी में वे वचन लिखने पाए प्रभु जी, और वो वचन को हम अपने तक ही सीमित ना रखने पाए, परंतु और भी दूसरों को बताने पाए प्रभु जी, ताकि और भी लोग सुन करके उन वचनों को आशीषित होने पाए। ऐसे आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप दया कीजिए, सहायता कीजिएगा प्रभु जी पिता परमेश्वर। और उन वचनों को प्रभु जी हम सुनकर बहुतायत से हम आशीष से हमें मिलने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा। सिस्टर की आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु, अगुवाई कीजिए, आप बोलिएगा प्रभु, ऐसे आपसे विनती करते हैं। हम जुड़े हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सभी को वचन को सुनने के लिए आप सहायता और मदद कीजिएगा प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हुए दो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा।
आमीन। 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 धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। इस सेवा के लिए ओमनी आंटी को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह। मेरी आवाज सुन जय रहे हैं? मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आंटी। ओके। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये नया साल में एक अवसर प्रभु ने ऐसे मेरे जीवन में एमबी का सिस्टर्स लोगों के साथ जुड़ने के लिए और भजन का सेवाएं करने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। उसके साथ साथ मैं सिस्टर मेर्सी को भी, उन्होंने मेरे को ये काम सौंपा योग्य समझा, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। आज का मेरा विषय है परमेश्वर का वचन का महत्व। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना सिस्टर? हाँ, कर सकते हैं। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कितने हम लोग रोज वचन पढ़ते हैं? व्हाट इज द रीजन वी आर बाइबल पढ़ते हैं रोज? व्हाट इज द रीजन एवरी डे वी आर रीडिंग द बाइबल? इसका कारण क्या है? कोई बता सकते हैं? Why we are reading the Bible every day? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए प्रभु से प्यार करते हैं। है? प्रभु के साथ बने प्रभु से रहना, प्यार करते हैं। अपने साथ परमेश्वर के साथ अपन संगति रखना है। परमेश्वर को आराधना के लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत खास है हमारे जीवन में। उसका कारण है परमेश्वर का वचन सबसे पहले दुनिया में ट्रांसलेट किया परमेश्वर का वचन। आपको मालूम है सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज में वचन लिखा था? हिब्रू और ग्रीक में वचन लिखा था। 40 लोग मिलकर कितना टाइम ले लिया मालूम है बाइबल लिखने में? 1500 1,500 साल लेके 40 लोग मिलकर प्रभु का वचन लिखा। कभी कभी हम लोग देखे तो कितना चकित बात है, मूसा के टाइम से लेकर अभी नया नियम में AD 96 में लास्ट लिखा था। इतना साल परमेश्वर ने ये वचन को प्रिजर्व करके रखा था। हम लोग बाइबल में शुरुआत में देखते हुए आदि में वचन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइबल का आखिर में लिखा है, बीच में से बताते हैं मैं जल्दी आने वाला है। इसके साथ जॉन 1:1 में बताते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर का था। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है वचन, प्रभु का वचन में। हम लोग देखिए तो आप गूगल चेक करें तो दुनिया में सबसे पहले ट्रांसलेट किया ये परमेश्वर का वचन है। सबसे ज्यादा लोग पढ़ने का किताब भी प्रभु का वचन है। सबसे ज्यादा भेजने वाला किताब भी प्रभु का वचन है, होली बाइबल है। बहुत भाषाओं में वो ट्रांसलेट करते हैं। आज भी अलग अलग गांव में जाकर आदिवासियों के बीच में भी तमाम लोग उनका जिंदगी पूरा उसके लिए मेहनत करके अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं। हम लोगों को बहुत आसानी से वचन हमारे पास मिला है, हमारे लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं। उसके पीछे बहुत मेहनत लोग किया है। बहुत ज्ञानी लोग, नेता लोग ये बाइबल को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया। फिर क्रिश्चियन बहुत लोग ये बाइबल को प्रिजर्व करने के लिए, बने रखने के लिए उनका जान तक दिया है। उसका एक उदाहरण में थिंडेल है, मार्टिन लूथर है, ये सब बहुत इसका पीछे पढ़े तो बहुत मेहनत और कहानी है। पर हम लोग ओके, हम सबसे पहले पहला तीमुथी 3:16 और 17 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। ये हम इधर देखते हैं पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने God choose some men to write it down exactly he want to tell humankind। परमेश्वर को मानव जाति से
जो बोलना है वो उसका खबर देने के लिए परमेश्वर ने थोड़े लोगों को चुना है। उसमें बड़ा बड़ा लोग दे, शेपर्ड लोग दे, डॉक्टर लोग दे, बहुत बहुत अलग अलग तरीके में जीने वाले लोग हैं। क्यों व्हाट इज द रीजन? परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हम लोग कोई दुकान से कोई सामान ले, वॉशिंग मशीन ले, कोई मिक्सी ले, उसके साथ एक मैनुअल हमको मिलता है कैसे इस्तेमाल करना है। इसे हम लोग उत्पत्ति किताब में देखते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, इसलिए वो अधिकार परमेश्वर का हाथ में, उनका हाथ से बनाया इंसान। कैसा जीना है, वो क्या क्या करना है, सब बात हम इंसान को समझने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए जो कुछ हमारे जीवन में करना है, सब इसमें परमेश्वर हम लोगों के लिए दिए एक मैनुअल है इंसान का जिंदगी के लिए। इस गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेरणा से है ये बाइबल का पूरा चैप्टर, पूरा शब्द लिखा है। हम पहला थिस्सलुनी 2:13 में पढ़ते हैं। ये वचन थिस्सलुनी के लोगों के पास पहुंच गया तो वो कैसा स्वीकार किया? परमेश्वर का वचन समझकर वो ग्रहण किया। The word of God they accepted as a word of God. परमेश्वर ने बताते हैं, इसलिए वो ऐसे स्वीकार किया थिस्सलुनी के लोग। पहला पत्रोस का 1:21 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते रहे। हम लोग को मालूम है, हमारा ये समय में कोई एक किताब लिखता है तो एक ही जन लिखता है। अभी कोरोना के बारे में कुछ लिखने के लिए हम लोग को बोले तो हम लोग को सब मालूम है वो कैसा था, क्या क्या घटना हुआ। फिर ये बाइबल ऐसे नहीं है, ये हमारा इंसान का बुद्धि से नहीं लिखा। तो साफ साफ बताते हैं भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से नहीं, परमेश्वर जो बता के दिया। हम लोग को मालूम है मूसा का ये शुरुआत तो परमेश्वर ने शुरू किया, दस कल्पना परमेश्वर खुद अपने हाथों से लिख के मूसा को दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं योशुआ कनान देश में पहुंच के सबसे पहले वो पत्थर में लिखते हैं, यही जैसा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 किताब मूसा लिखा, उसके बाद यिर्मयाह लिखा। यिर्मयाह लिखने का समय भी वो एनिमल का चमड़े में लिखते थे। पहले जमाने में वो परमेश्वर मूसा ने पत्थर में लिखा, उसके बाद चमड़े में लिखा। उसके बाद ये सब कैसा प्रिसर्व करके रखा, वो बड़ा अद्भुत बात है। हिब्रू 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा कर और बांदी से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके दी। बाइबल की एक खास बात है, दूसरे कोई किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। गॉड कमांडेड मोसेस, ऐसे परमेश्वर ने मूसा से बात की है, परमेश्वर ने योशुआ से कहा तुम बोलो। ऐसे ही बार बार हम लोग देख सकता है। परमेश्वर का वचन सदा सत्य है और कभी विफल नहीं होता है। हम लोग हिंदी बाइबल में देखें तो आपको मालूम है वो पवित्र वचन लिखता है, पर मलयालम में ऐसा एक शब्द है बाइबल का, सत्य वेद पुस्तकम। ये जो बात इसमें लिखा है एब्सोल्युटली सत्य है, वो कभी इसमें विफल नहीं होता एक शब्द भी। पहला राजा 8:56 में हम लोग पढ़ते हैं, जितना भलाई की बात है उसमें अपने दास मूसा के द्वारा कही दी, इनमें से एक भी बिना पूरा हुई नहीं रहे हैं। Not one word has failed of all the good promises God has given. कितना अच्छा बात है। हम लोग इंसान है तो कोई किसी से वादा किए तो भूल जाता है, कभी एक थोड़ा दिन तो याद रखेगा, फिर एक दूसरे के शब्दों में बाइबल में बताते हैं परमेश्वर इंसान नहीं है, कभी वो झूठ नहीं बोलते। जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो सब हाँ यस है। ऐसे योशुआ में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी न छूटी, सबकी सब पूरा हो गई। हम लोगों को मालूम है इस्राएल लोगों को मिस्रैम से लेके आने के समय से, उसके पहले अब्राहम से परमेश्वर ने वादा करना शुरू हो गया। कितना बात भी परमेश्वर ने वादा किए, सब बात पूरा की। इसलिए बाइबल पूरा सच है, उसमें कोई भी
एक स्पोर्ट भी, एक कॉमा भी उसमें बदलता नहीं है। ऐसे या 40 का 8 बताते हैं, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेंगे। हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। हम एक उसका उदाहरण बताते हैं तो हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जब से ये अंग्रेजी लोग गया था, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मेरा बचपन में, और आप लोगों को भी मालूम है, थोड़ा समय पहले तक ये शादी करने के एक उम्र था, लड़कियों को 18, लड़कों को 21, ऐसे ही शादी का बिना एक लड़का लड़की साथ रहना सब कानून रोकते थे। पर भी आपको मालूम होगा, आज का न्यूज में सुना है, दिल्ली में एक आदमी ने उसका साथ रहने वाले लड़की को आग से जलाया। उसका मतलब हमारे कानून तो बदल गया। अभी जिसको मन ने 16 साल का ही हो लड़का, 18 साल का भी हो, आप साथ रह सकते हैं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हैं। फिर हमारा परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। उसमें कोई कब से मौसा लिखा है, वही वचन हम लोग पढ़ के आता है, सभी लोग उसमें विश्वास करते हैं। एशिया 55 का 11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलते हैं वह व्यर्थ ठहरा कर मेरे पास ना लौटेंगे, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेंगे, और जिस काम के लिए मैंने उनको भेजा है उस वह सफल करेंगे। खासतौर से हम किसी से प्रभु का वचन सुनाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, तो हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। वो उसका हृदय में कार्य करता है। कभी हम लोग भूल जाते तो भी वो वचन उसका अंदर कार्य करके कभी प्रभु में आ सकता है। मैथ्यू 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। कितना बड़ा बात है। आकाश प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो भी परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर का वचन इतना महत्व है। हमने पहले भी बोला, बहुत एक किताबें बदल के लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमेशा बने रहते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का प्रभाव, हाउ इट विल अफेक्ट आवर लाइफ। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। वचन संहिता 119 के 9 में बताते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। कितना अच्छा बात है। कोई भी दूसरे किताब में आपको मिलेगा, अपना जवानी के समय हमारा रास्ता कैसे साफ करेंगे, नहीं तो हमारा रीति रिवाज, हमारा संपर्क सब कैसा अच्छी चीज से शुद्ध करके रखने के लिए कोई भी किताब आप नहीं मिल सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कितना साफ से बताते हैं। वचन हमारे अंदर रहे तो हमारा रास्ता हमेशा पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रभु हमको मदद करते हैं। वचन हमारे पद के लिए प्रकाश है। God's word is light for our path। वचन संहिता 19 का 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कभी कभी ये दुनिया का अंधकार में हम लोग चलने का समय, कभी हमको ये वचन पढ़ने का समय बहुत रास्ता प्रभु दिखाते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन अभ्यास करें, डेली एक्सरसाइज करना है परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर का वचन में बहुत खास है। उसमें लिखा है रेवलेशन 1:3, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और जो इससे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ऐसा कोई किताब आपने दुनिया में देखा है? एक किताब पढ़े तो आप धन्य होता है, आप भाग्यशाली है। सिर्फ आपको बाइबल में ये बात लिखेगा, Blessed is he who read and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it। पहला बात, हम लोग वचन पढ़ना है, वो तो कभी कभार नहीं, डेली वी हैव टू एक्सरसाइज वचन पढ़ने के लिए। दूसरा, रीड इट टू अदर्स, वचन को पढ़कर सुनाना है। ड्यूटरोनॉमी 31 का 11 में, जब सब इस्राएल तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिससे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना है। ये अपने नॉर्थ इंडिया में आप लोगों के लिए बहुत
काम आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अनपढ़ है। इसलिए आप लोग थोड़ा समय लेकर, आपका बगल में और अड़ोस पड़ोस में कोई अनपढ़ है तो प्रभु का वचन पढ़ा के सुनाना भी बहुत बड़ा महत्व का काम है। तीसरा, मेमोराइज द वर्ड। हम लोग ये आपका ग्रुप में हर दिन सिस्टर लिसी तोपी कर रहता है, बहुत बड़ा बात है। हम लोग हमारे ग्रुप में भी, मसीह बहन में भी है, मलयालम एक दो ग्रुप में भी ये बात है। मैं भी बच्चों को प्रोत्साहित करते, कभी भी कोई भी बच्चे को देखे तो हम प्रोत्साहित करते हैं, मेमोराइज द वर्ड। भजन संहिता 119 का 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरा विरुद्ध पाप न करे। हम लोग ये दुनिया में सफर करने का समय हमेशा हमारे हाथ में बाइबल नहीं है तो भी हमारे हृदय में वचन है तो हम परमेश्वर का विरुद्ध पाप नहीं करेगा। 14वां, बी केयरफुल टू ऑब्जर्व। पढ़ना नहीं, सुनाना नहीं, मेमोराइज भी नहीं करना, ये वचन मानना बहुत जरूरी है। ड्यूटरोनॉमी 32, 46, 47 में तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनकी अर्थात उस व्यवस्था की सारे बातों को मानने के चौकसी करने की आज्ञा पालन अपने लड़के वालों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु का दिन बहुत होंगे जिसकी अधिकारी होने का तुम यर्दान पार जा रहा है। देखो, आपको लंबा उम्र चाहिए तो प्रभु का वचन बताते हैं क्या करना है, प्रभु का वचन का ध्यान करना, अवसर वचन मानने तो हमारा उम्र लंबा हो जाता है। कितना आशीष का बात है। 5th में, मेडिटेट द वर्ड, वचन पर ध्यान करना। परंतु भजन संहिता 102, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। His delight is in the law of the Lord and in his law he meditate। ये ध्यान करना मतलब हम लोग मेडिटेट करना। सुबह आप उठ के कोई भी वचन पढ़ते हैं तो पूरा दिन भर आप काम करने के समय भी वो वचन आप ध्यान करते रहते तो आपका जीवन में बहुत आशीष आता है। ऐसे पाप करने से भी वो रोक देता है। 14वां, ओबे द वर्ड, योशुआ 1:7-8। जो व्यवस्था के मेरे दास मूसा ने तुझको दी है उन सबके अनुसार करने से चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाई, तब जहां जहां तो जाएंगे वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक, 8वां वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरना अनुसार इसका, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से मैं तेरे सब कामों को सफल होंगी और तू प्रभावशाली होंगे। मैं अपना नाती पोतों को, बच्चों को, ऐसे संडे स्कूल बच्चों को भी कहता है, इफ यू वांट सक्सेस, उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, this book of the law shall depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have a good success। जवान कोई बच्चे को भी कभी भी मैं देखते तो मैं बताते हैं तुम्हारे जिंदगी में प्रॉस्परस और सक्सेस चाहिए तो ज्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो प्रभु का वचन पढ़ो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सक्सेस देगा। 7वां, स्टडी द वर्ड, एस्रा वचन का अध्ययन करे। एस्रा 7:10 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एस्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बुझे लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do and teach statutes and ordinances in Israel। इसके लिए सब हम समय निकालना बहुत जरूरी है। इस तरह का तरफ मन लगाना है परमेश्वर का। प्रिपेयर हिज हार्ट, हम भी सुबह सुबह उठने का समय थोड़ा 1 घंटा परमेश्वर का वचन में ध्यान करें तो हमारे बच्चा भी वो हमसे देख के सीख सकता है। 8वां, वॉक इन हिज वे, उसकी व्यवस्था में चले। भजन संहिता 119 का ये
क्या ही धन्य है वे जो जाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ब्लेस्ड आर द अनडिफाइल्ड इन द वे हू वॉक इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का रास्ते पर चलने वाले खड़े हैं। ड्यूटरोनॉमी 5:33, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहे कि तुम जीवित रहे और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के लिए अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहते हैं। हमें कभी सोचते इतना बाइबल पढ़ने से क्या होता है, कुछ फायदा नहीं। देखो कितना भलाई परमेश्वर बताते हैं हमारे जीवन में। जो भलाई चाहते हैं, प्रॉस्पर चाहते हैं, प्रभु का वचन पढ़ना। बच्चों को भी ये बात सिखा सकते हैं। टीच योर चिल्ड्रन, बच्चों को वचन सिखाना बहुत जरूरी है। ड्यूटरोनॉमी 6:7 में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, हर घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया करना। कैसे हम ऐसे सिखा सकते हैं बच्चों को? मार्ग पर चलने के समय हम बाइबल लेके बाइबल थोड़ी बोल सकते, इसलिए मैंने पहले भी बताया मेमोराइज करना। बाइबल का वेर्स हम लोगों को मेमोराइज हमारा हृदय में है, तो हम उड़ने का समय, बैठने का समय, रास्ते पर चलने का समय अपने बच्चों को और दूसरों को ये बात सिखा सकते हैं। ड्यूटरोनॉमी 11:19 में भी यही बताते हैं, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उड़ते उनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। कभी प्रिय बहनों, हम अपने आप को थोड़ा एग्जामिन करें, हम ऐसे करते हैं। बच्चे लोग हमारे साथ है तो बच्चा हम लोग को ना, हम लोग कितना भी बच्चों को भजन पढ़ने बोलने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। फिर जो हम पढ़ के एक नमूना बच्चे को सामने रखे तो बच्चा वही आदत डालेगा। सुबह उठकर बच्चा देखते हैं हम भजन के सामने बैठते तो बच्चा भी वही काम करेगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के सामने वचन पढ़ के वो देखना है। कभी कभी हम लोग सुबह उठकर देखते बच्चे नहीं देखते तो बच्चे के सामने ये सब बात करना है। जोएल 1:3 में, अपने लड़के वालों से इसका वर्णन करो और वे अपने लड़के वालों से और फिर उनके लड़के वालों आने वाले पीढ़ी के लोगों से टेल योर चिल्ड्रन अबाउट इट, लेट योर चिल्ड्रन टेल देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन अनदर जनरेशन। देखिए परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर जो उनका इसराइलियों के बीच में काम किया है वो उनके बारे में तुम अपना बच्चों को बताना है और आने वाले पीढ़ियों को भी। वही बात वचन संहिता 78 में बताते हैं, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे परंतु होने वाली पीढ़ी के लोग से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई जिसके विषय उसने हमारे पिताओं को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के वालों को बताना कि आने वाले पीढ़ी के लोग, अर्थात जो लड़के आने वाला उत्पन्न होने वाला है, वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के वालों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का आश्रय रखे और ईश्वर के बड़े कामों को ना भूलना। देखो प्रिय बहनों, कितना कमांड है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम अपने बच्चों को और आने वाला पीढ़ी के पोता पोतियों को भी, आने वाले जनरेशन को बताना हमारा काम है। जस्ट प्रीच द वर्ड। 2 तीमुथी 4:2-5 कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय पर तैयार है। सब वचन को हम लोग प्रचार करना है। ये सिर्फ हम Zoom मीटिंग में नहीं, हमारा आसपास में पड़ोस में कितने लोग प्रभु का वचन को नहीं जानते हैं। खासतौर से सुसमाचार, नया नियम का यीशु मसीह दुनिया में क्यों आ गया आपको भी बजाने के लिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हमारा कर्तव्य है प्रभु का वचन, ये पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं, इसलिए प्रभु हमसे भी कहते हैं। 10 बात मैंने आपसे बताया। वचन को पढ़ना, वचन को सुनाना, वचन याद करना, वचन को मानना, वचन का ध्यान करना, वचन को पालन करना, वचन का अध्ययन करना, वचन पर चलना, वचन पर चलाना, वचन प्रचार करना। ये 10 बात मैं आप लोगों को सामने रखते हैं। आप अपने आप को थोड़ा से जांच ले, हम लोग इसमें कितना प्रभु का बात मानते हैं। आखिर में परमेश्वर का वचन का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यूहन्ना
20 में 31 में लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत ही चकित काम किया, बट थोड़ा से लिखा है उसमें बताते हैं। पूरा लिखा है तो ये दुनिया में वो दुनिया में रखने की जगह नहीं, इसलिए जॉन लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पावे। These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. परमेश्वर का उद्देश्य यही था, प्रभु का वचन लिखने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यही था। हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ के यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए परमेश्वर के द्वारा लोगों को वो सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता करे। हम वचन के बारे में देखिए तो हम लोग बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र वचन पढ़ने से उनका जीवन का समस्या से, प्रॉब्लम से मुक्ति मिला है। ऐसे गिदोन का बाइबल और बाइबल सोसाइटी का सब आपको मालूम है, याद है, मेरे को मालूम नहीं। ये बाइबल सोसाइटी ने शुरू किया लंदन में। एक छोटी लड़की के पास बाइबल नहीं था, वो बहुत दूर तक एक बाइबल खरीदने के लिए जो मेहनत करते हो, पैसा इकट्ठा करके 2 साल का पैसा इकट्ठा करके बहुत कम से कम 100 किलोमीटर दूर चला गया। उसी कारण से बाइबल सोसाइटी स्टार्ट हो गया। ऐसे गिदोन का कहानी आप लोग मालूम है, इंटरनेशनल गिदोन के बारे में इसका शुरुआत ऐसे है। उनका एक 2 लड़का लोग होटल में रहने के समय दोनों लड़का लोग बाइबल पढ़ रहे थे। फिर ये दूसरे से पूछा, एक कमरा उसको साथ मिला था, दूसरा कमरा नहीं था, इसलिए दोनों पार्टी एक कमरे में आ गए। वो दोनों बाइबल पढ़ रहे थे। फिर वो पूछा आपको कैसा आदत है स्वभाव बाइबल पढ़ने का? फिर वो बोले मेरे माँ मरने के समय मेरे हाथ पकड़ के वादा किया, बेटे तुम मेरे से बोले तुम रोज बाइबल पढ़ के ही सो जाएगा। फिर ऐसे दोनों मिलके वो लोग बोला अच्छा बात है, देखो होटल में बाइबल नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों मिलकर एक संस्था शुरू करें, हर एक होटल में पूरा बाइबल हर एक कमरे में रखने के लिए। दैट इज द रीजन द गिदोन इंटरनेशनल बाइबल स्टार्टेड। इसके ऐसे भी बहुत कहानी है, आपको मालूम है। ये बाइबल खत्म करने के लिए बहुत ही लोग कोशिश किए, नेता लोग ऐसे रशियन का बड़ा नेता स्टैनली ने, कार्ल मार्क्स से, वो सब बड़ा वादा किया उनका जिंदगी का लाइफ टाइम में भी बाइबल सत्यानाश करेगा। पर हम लोगों को मालूम है वो लोग सब खत्म हो गया। बाइबल अभी भी पूरा देश में, हर एक संस्था में, हर एक देश में, हर एक लैंग्वेज में फैल रहे लोग। आज भी आप लोग हमने पहले बोला था गूगल पढ़ेगा तो सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाला किताब बाइबल है। इतना श्रेष्ठ बाइबल परमेश्वर हमारे हाथ में भी दिया है, हमारा भाषा में, इसलिए हम उसको पढ़े, अपने बच्चों को बता दे। एक वो भी नहीं, बाइबल का आखिर में हम लोग देखते हैं वो ऐसे ही खत्म किया है। यीशु मसीह बताते हैं मैं जल्दी सीख कराने वाला है। ऐसा कोई किताब आपको नहीं मिलेगा। शुरुआत से लेकर, शुरुआत आदि में परमेश्वर शुरू किया ये किताब। ये पूरे मानव जाति का, हम लोगों का हर एक आत्मिक और शारीरिक रीति में जो कुछ हम लोगों को मालूम है, मियाँ बीवी के संबंध में, बच्चे को कैसा पालन पोषण करना, जो फिर हम अपने बेटी को बताते थे, उसको हमेशा बोलती थी, मेरे को डॉक्टर बने, उनका पिता उसको बताते हैं बुद्धि नहीं तो याकूब का पत्री में एक बात है, तुम्हें किसी को भी बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से मांगे। ऐसे सब बात इसमें लिखा है। नीति वचन में लिखता है ट्रेन पे चढ़, पर बालक को उसके चलने वाला रास्ते में चला दो। ये कोई दूसरा किताब में ये सब आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो कोई भी किताब पढ़े तो जो आपने गलत किया आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है। हम कोई गलत करते तो प्रभु का वचन ऐसे हमारे जीवन में एक मुहूर्त का तरफ काम करते हैं। जो गलती हम लोग करते हैं उधर से सुधरने के लिए वो सब बात, हम वही बात पहले से पढ़ा था, फॉर द करेक्शन फॉर आवर लाइफ। ये सब इतना बात है, डिवाइन इंस्पिरेशन है। परमेश्वर जो बात तो मानव जाति को बताना है वो परमेश्वर ने अपना पवित्र लोगों के द्वारा लिखे हम लोगों को दिया है।
अभी भी हमारे हाथ में है, आप लोग इसका इस्तेमाल करें। ऐसे देखा पढ़ा ऐसे ही दूसरों को भी ये वचन सुनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है परमेश्वर का वचन के बारे में। थैंक यू फॉर वन मोर टाइम सिस्टर मेर्सी, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। परमेश्वर के वचन का महत्व के बारे में बहुत अच्छे रीति से समझाने के लिए परमेश्वर ने आंटी को इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन या संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर हम अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर की मीठी आवाज सुनने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के सामने बैठना है। जो हमारे उत्तरदायित्व क्या है, अब आंटी ने 10 पॉइंट हमें सिखाया, तो उस ये सब दोबारा दोहराने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ। हम सब ने सुन लिया है, उस वचन के अनुसार हमें आगामी दिनों में जीना है। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सुनाना है, हमें सिखाना है। ये सब बातें हमारे जीवन में हमें उतारना है। जो परमेश्वर का वचन सदा सत्य है, हमें सत्य की ओर ले चलने वाला ये परमेश्वर का वचन है। हमें किस प्रकार चलना है, उसके लिए हमें अगुवाई ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलते हैं। इसके महत्व को हमें समझकर आगामी दिनों में हमें परमेश्वर के वचन में ज्यादा महत्व देते हुए हमें एक समर्पित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर लीजी तो फिर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके वचन के सामने हमें आज बैठने के लिए आपने सहायता किया, क्योंकि आपका वचन जो हमें मार्गदर्शन करता, हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, इस वचन को हमारे हाथों तक पहुंचाने के लिए कितने कष्ट उठाए, कितने साल लग गए, कितने लोगों ने लिखा, और प्रभु जी इतना बहुमूल्य ग्रंथ जो है संसार में कहीं भी नहीं है। प्रभु जी, हम इस बात को मानते हैं। प्रभु जी, सबसे ज्यादा दुनिया में प्रचारित करने वाला वचन है आपका। प्रभु जी, पूरे दुनिया में गूंज रहा है प्रभु जी आपका वचन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हृदय की गहराई से कि प्रभु जी उस वचन के द्वारा आपने हमें हमारे आत्मा को जिलाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके प्रेम को, आपके करुणा को, आपके सहनशीलता, सब कुछ हम इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमें मोल लिया, इस बात को समझने का भी हमें आपके वचन के द्वारा ही हमें मिला। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कितने लोग आज भी प्रभु जी जो आपके वचन को कई भाषाओं में विवर्तित कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। कईयों ने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए दिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु जी, आपके सन्मुख जब वे लोग सब खड़े हो जाएंगे, वो धन्य दिन, वो कितना आनंदमय दिन होगा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस वचन का महत्व को जानकर आगे बढ़ने में सहायता करिएगा, कि जितने लोग आज भी नहीं जानते हैं आपके बारे में, तो प्रभु जी उन तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करिएगा। प्रार्थना करते हैं आंटी के लिए भी, प्रभु आंटी की आप सहायता करना, आपने वचन दिया है। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, शमील अंकल और आंटी दोनों बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवाई के लिए जो कई क्षेत्रों में वे लोग आज सेवारत है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आप सहायता करें, इस ओल्ड एज में भी प्रभु आप संभाल रहे हैं प्रभु जी, और आपके लिए यूज कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते, सुने हुए वचन के लिए हम धन्यवाद देते, जितने सुने हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब सुनकर प्रभु जी एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना उड़ाने वाले हो प्रभु, बल्कि हम उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु तो सहायता करना, आगे की भी आप हमारी सहायता करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का समय है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग में सिस्टर रिबेका बाबू दिल्ली वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर रिबेका बाबू दिल्ली।
और कुछ प्रार्थना विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। मेरा पोती को ICSE का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसका नाम है दिया, इसके लिए दुआ करें। कल तो मैथ्स थोड़ा टफ था, ICSE का बोर्ड एग्जाम 12th में चल रहा है, दुआ करें। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। मेरे तीनों बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। इस हफ्ते से एग्जाम शुरू हो गए हैं और मेरी बेटी अर्पिता का बोर्ड का 12th का 24 तारीख से है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। पिछले दिनों जो बीमार हो गई थी तो पढ़ नहीं पाई है, लेकिन प्रभु उसकी सहायता करे, अच्छे से पेपर लिखने पाए। और बड़ा बेटे के लिए भी प्रार्थना करें, वो भी B.Ed का फर्स्ट सेमेस्टर है इस बार, तो उसका भी 25 तारीख से एग्जाम है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। और हमारी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें जो बामोर में है और 3-4 गांव में चलती है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु सहायता करे बढ़ने के लिए। धन्यवाद सर। एक बात और मैं भूल गया, आप लोग को खबर मिला होगा, ये कल त्रिवेला में हमारे एक इवांजलिस्ट अभिलेष एक हिंदी लोगों के बीच में सेवा करता है उधर, उसमें नेपाली एक विश्वासी है प्रभु में आ गया, पर परसों उनका बच्चा पता नहीं चिट्ठी लिख के वो घर से बाहर गया है, अभी तक मिला नहीं। वो एग्जाम आ रहे 10 में था, उसका टेंशन होगा, इसलिए कल आप लोगों को खबर मिला नहीं मालूम है। नेपाली का बेटा है, केरल में त्रिवेला में रहता है, उसके लिए आप लोग दुआ करें। आइए हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज प्रातःकाल आपकी उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता की। अब आंधी के द्वारा वचन से सुनने के लिए हमें मौका दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन हमें सुनना है उसके अनुसार हमारा कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और मेरी आंटी की पोती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो परीक्षा उसका चल रही है प्रभु जी, उस परीक्षा में बहुत अच्छे से लिखने के लिए प्रभु सहायता कीजिए और उसको ज्ञान और बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वो एक प्रभु के दास अभिलाष नामक एक प्रभु के दास के बारे में हमने सुना, उसके बेटा खोया हुआ है प्रभु जी, वो कहाँ पर है हम नहीं जानते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी, आप अपनी दया दिखाइए प्रभु जी और उसको अपने घर वापस आने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सुनिधा मसीह सिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बानमोर की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ कहीं जाके आपकी सेवा करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, अनेक आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। उनके तीनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो अर्पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, प्रभु ने उनको उसको चंगाई प्रदान किया प्रभु जी, उसकी परीक्षा चल रही प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, बहुत अच्छे से परीक्षा लिखने के लिए और उत्तीर्ण होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। बाकी दोनों बच्चों को भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी, आप बुद्धि और ज्ञान प्रदान करने वाला प्रभु आप ही है प्रभु जी। वो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे अगले हफ्ते की सभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, रेबेका बाबू सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, अगले हफ्ते वचन की सेवकाई करने के लिए आप बहन को तैयारी कीजिए प्रभु जी, और सुनने वाले हर एक बहन लोग आशीष पाने के लिए उसके द्वारा आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आज जुड़ी हुई सभी बहनों को एक और बार आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। अभी हम बाइबल क्विज की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। सिस्टर सॉरी, अभिलाष का बेटा नहीं, उसका साथ आने वाले एक नेपाली विश्वास का है, अभिलाष का नहीं है, ठीक है? ओके आंटी, ओके आंटी। जय मसीह की। मरकुस रईस सुसमाचार अध्याय 15 में से आज क्वेश्चन पूछूंगी, उम्मीद करती हूँ सब लोग सीख के आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, पिलातुस में यीशु की चुप्पी ने क्या भावना जताई?
यानी यीशु मसीह चुप रहा तो पिलातुस की भावना किस प्रकार से उन्होंने जताए? आश्चर्य हुआ उसे। एक ही जन बोल रहे, सबके पास नहीं है आंसर। आश्चर्य हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत आश्चर्य हुआ। यस, वर्स 5 में लिखा है बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पिलातुस कौन था? पिलातुस है राजा, महासभा का प्रधान। प्रधान याजक। पिलातुस हाकिम नहीं, क्या था? बताइए बताइए, कुछ कुछ हाकिम। हाकिम। पिलातुस कौन था? आंसर नहीं है। महासभा का हाकिम, रोमियो के गवर्नर था वो। गवर्नर, रोमियो का गवर्नर। और रोमी शासन करते थे ना यहूदियों के ऊपर। यरूशलेम में उस समय रोमी लोग थे, तो वहां का गवर्नर था वो। कौन? पिलातुस। नेक्स्ट, किसने भीड़ को प्रसन्न किया? उसने प्रसन्न करने पिलातुस ने। को छोड़ दिया था। हाँ, किसको किसने भीड़ को प्रसन्न किया? पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न किया। करेक्ट आंसर है, पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये 7 वाणी में से कौन सी वाणी है? ये 7 वाणी क्रूस में से बोले हैं प्रभु, तो उसमें से कौन सी वाणी है ये? दूसरी, पहली है या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा कौन से कौन सा है? आपके पास आंसर नहीं है तो मैं बताती, चौथी वाणी है। ओके, चौथी वाणी है ये, यीशु मसीह ने बोला ऐसा। नेक्स्ट, ये रहा, यूसुफ कहाँ का रहने वाला था? जो यीशु मसीह अरिमत्य को लेके गाड़ा, अरिमत्या का रहने वाला था। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, गलील में से यीशु के पीछे सेवा टहल करने वाली स्त्रियां कौन कौन थी? इनका नाम बताइएगा। गलील में मगदलिनी, मरियम मगदलिनी, माता, यूसुफ की माता मरियम और सलोमी। यीशु की माता मरियम और सलोमी। मरियम मगदलिनी, यीशु की माता मरियम और सलोमी। और सलोमी ये गलील से थे। और भी अन्य स्त्रियां थी, उनका नाम नहीं दिया, लेकिन साथ में थी। हाँ, ये प्राथमिकता दिया, मरियम मगदलिनी, याकूब और इसकी माता मरियम और सलोमी। और भी बहुत से धनाढ्य लोग यीशु मसीह की सेवा भी करती थी। किसने कहा सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था? महायाजक, सूबेदार, महायाजक, जो सूबेदार के सामने खड़े थे। एक व्यक्ति ने कहा ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था। सरदार, सूबेदार, जो सूबेदार ऐसा घटना में गवाह था, उसने बोला ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र। शिमोन कुरैनी के बच्चों के नाम बताइए। शिमोन कुरैनी के बच्चों के नाम। अंद्रियास और रूफस। आंसर है सिकंदर और रूफस। रूफस, ठीक है। सिकंदर और रूफस। क्या सिकंदर और रूफस प्रभु को जाना है तो आपको उसका एविडेंस बताना है। क्या सिकंदर और रूफस प्रभु को जाना कि नहीं? रूफस ने प्रभु का चुना हुआ था।
बचपन से, लेकिन हाँ, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया। एक मिनट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, ये पूछा क्या रूफस प्रभु को जाना? आंसर बताइए। रूफुस ने प्रभु को जाना, चुना हुआ था। नहीं जाना क्योंकि वो दाखिल नहीं लिया। रूफुस प्रभु का चुना हुआ था। मेरे बाइबल और आपके बाइबल में 4 निशान दिए हैं जहाँ सिकंदर और रूफस के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो वो 4 जो है वहाँ पर लिखना, नीचे लिखा होगा बाइबल के उस अध्याय से एक बात लिखा हुआ है, रोमियो की 16 का 13 में। पढ़िएगा आपको ये भी। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। रूफस प्रभु हाँ, प्रभु में आगे, दोनों आगे, सिकंदर और रूफस के विषय में वहां पर लिखा हुआ। ओके, तो इसका मतलब क्या है? पिताजी ने क्रूस उठाया, बेगारी में उनको क्रूस दिया था, है ना? वहां से चल रहा था तो पकड़ लिया, चलो तुम क्रूस उठाओ, है ना? तो उन्होंने क्रूस उठाया तो परमेश्वर ने आशीष किसको दिया? उनके बच्चों को दिया। इससे हम क्या सीखते हैं? आज हम तकलीफ उठाते हैं प्रभु के लिए, तो हमारे अगली पीढ़ी क्या है? आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर को वे जरूर जानेंगे। एक बड़ा मैसेज है इसमें, सिर्फ दो नाम है, वो बहुत बड़ा एक मैसेज है। वो कंठस्थ मार्कस 15 का 41। बोलिएगा कंठस्थ मार्कस 15 का 41। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और बहुत सी स्त्रियां और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मार्कुस 15 के 41। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मार्कुस 15 का 41, 15 का 41। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी
जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मरकुस 15:41। मरकुस 15:41। जब वह गलील में था तो उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल करती थी, और भी अन्य बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मरकुस 15:41। जब वह गलील में था जो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत से स्त्रियां जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मरकुस 15:41। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। सभी बहनों को धन्यवाद। अभी सिस्टर रानी थॉमस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पिताजी धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। पिता, आपके सम्मुख आपके वचन के सामने बैठना कितना सुंदर और मनभाव बात है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपके वचन कितना मधुर और मधुर है प्रभु जी। आप अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा पूरे यूनिवर्स को संभालते, उसके लिए धन्यवाद। वचन की महत्व के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु जी, उसको मनन करना, उस पर चलना और उसको आगे उसकी बातों को मानना, ऐसी बहुत सारे बातों को सीखना सिखाना हम सीख रहे थे प्रभु जी। प्रभु, उस वचन को अपने जीवन में उतार कर उन पर चलने के लिए हमें सहायता मदद करे प्रभु जी, और आपके वचन को अपने हृदय में रख कर आपसे पाप न करे, उसी प्रकार एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए आपकी वचन हमें सिखाता है, उसके लिए धन्यवाद। उसी पर चलने में और उस वचन को पालन करते हुए जीने में हमें सहायता मदद करे। वचन देने में आंटी को सामर्थ्य दिए, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आपकी अनुग्रह अगुवाई हम पर चलाया है, उसके लिए धन्यवाद। जितने प्रार्थना विषयों को रखा उस पर भी आपके अनुग्रह दो प्रभु जी। खासकर धन्यवाद देती है लिजी तोफिल आंटी के लिए, बहुत मेहनत करके पढ़कर प्रभु जी उस बाइबल को अच्छी तरीके से चलाने में आंटी को भी आपने बहुत ही उत्साह देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने बहन इस आज के मीटिंग में जोड़े हैं, सब पर आपके अनुग्रह आशीष हो। जो विनती आपके सम्मुख में रखा है प्रभु जी, अब समय पर उत्तर देकर आप अपने महिमा ले और लोगों को संभालिए, इसी हम प्रार्थना करते हैं। अगले नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी प्रार्थना प्रभु जी, आपकी वचन लेकर आने में रिबेका आंटी को सहायता करें और हम सब बहने जुड़ने पाए प्रभु जी, सहायता करें। अच्छी संगति के लिए धन्यवाद। मर्सी आंटी के लिए धन्यवाद। बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ चलाने में आपने उन्हें दिन प्रतिदिन सामर्थ्य और शक्ति देते, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण करे पिता। आमीन। 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 धन्यवाद सिस्टर।